Hello students, I'm your educator. In our today's video, we are going to discuss about class 9 chapter 2 exercise 2.5. We have already discussed 4 exercises of this chapter, so you can watch that videos on my channel's playlist for class 9. So today's topic is algebraic identities. Algebraic identities क्या होती हैं students? An algebraic identity is an algebraic equation that is true for all values of the variables occur in it. Means algebraic identities क्या होती हैं स्टूडेंट्स? वही होती हैं जिसमें algebraic जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं सबके लिए ट्रू होती है। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू, मीन्स दो नंबर्स हैं, टू डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, उनके बीच में प्लस का साइन है और उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर। मीन्स x प्लस वाई और x प्लस वाई को 2 टाइम हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम कैसे करेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई मीन्स 2 टाइम्स फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स सेकेंड नंबर का स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, ये जो हमने फर्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस किया, इसमें हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं, एक्स एंड वाई। तो हम एक्स और वाई के प्लेस पे चाहे कोई भी वैल्यू पुट करें, सबके लिए ये वैल्यू ट्रू होंगी, सबके लिए ये रिजल्ट ट्रू होगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ऑलवेज राइट हैंड साइड आएगी। मीन्स एक्स प्लस वाई, दो नंबर्स का अगर हमें स्क्वायर करना है, बीच में प्लस का साइन है, तो दैट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी इज एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मीन्स फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ओके स्टूडेंट्स, प्लस का साइन है तो 2 के साथ प्लस का साइन आएगा और माइनस का बीच में साइन है तो 2 के साथ माइनस का साइन आएगा। नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स, इन दोनों इसमें और इसमें सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे तो क्या है एक्स माइनस वाई, पहले दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया उसके बाद हमने पावर ली है, बट यहाँ क्या है एक्स नंबर की एक्स का स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट कैन बी रिटन एज x minus y into x plus y. So this is our third identity. Fourth identity is x plus a into x plus b. मीन्स यहाँ पे x फर्स्ट वेरिएबल सेम है और जो सेकंड नंबर्स हैं वो हमारे पास चेंज हो रहे हैं, a और b. दैट कैन बी रिटन एज, अगर हम दोनों यहाँ पे दोनों जो हमारे पास फैक्टर्स हैं इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, दैट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। मीन्स एक्स की मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर, ए की और बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए बी। बट यहाँ पे क्या है ए प्लस बी इंटू एक्स, तो ए की मल्टीप्लाई जब एक्स करेंगे तो ए एक्स और बी की मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे तो बी एक्स। तो एक्स एक्स की टर्म में से हम क्या करेंगे, एक्स कॉमन लेंगे, अंदर क्या रहेगा हमारे पास ए प्लस बी। ओके स्टूडेंट्स, सो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी can be written as x square plus a plus b into x plus ab. नेक्स्ट इज x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। अभी तक हमने दो नंबर्स का स्क्वायर के बारे में डिस्कस किया था। अगर नंबर 3 हो, x y z 3 डिस्टिंक्ट नंबर हो, उनका अगर हमें स्क्वायर करना हो, दैट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। जैसे यहाँ पे 2 नंबर्स थे तो हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर। सो अगर 2 नंबर्स हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर 3 नंबर्स है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, तीनों नंबर्स का स्क्वायर करेंगे, देन 2 टाइम्स फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फिर 2 टाइम्स सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर और प्लस 2 टाइम्स थर्ड नंबर एंड फर्स्ट नंबर। ओके स्टूडेंट्स, सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस 2 टाइम्स वाई जेड प्लस 2 टाइम्स जेड एक्स। नेक्स्ट इज एक्स प्लस वाई होल क्यूब। अगर हमें 3 टाइम मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे, एक्स क्यूब मीन्स फर्स्ट नंबर का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 टाइम एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई होल क्यूब कैन बी रिटन एज, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई होल क्यूब और एक्स माइनस वाई होल क्यूब में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स, जहाँ पे भी प्लस का साइन है हमें जस्ट माइनस के साइन को रिप्लेस कर देना है, सिर्फ प्लस के प्लेस पे। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एट्थ आइडेंटिटी इज
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz कैन बी रिटन एज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें ये 8 की 8 आइडेंटिटीज को अच्छे से याद करना है, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में काफ़ी डिफिकल्टी होगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस एक्सरसाइज 2.5। फर्स्ट क्वेश्चन इज यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट करना है इन गिवन नंबर्स का, गिवन पॉलिनोमियल्स का। तो हमें क्या करना है, आइडेंटिटीज का यूज करके इनको सॉल्व करना है। मीन्स हमें ऐसा नहीं करना है जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में करते थे, जैसे x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 को मल्टीप्लाई करना है तो x की मल्टीप्लाई x के साथ, फिर x की मल्टीप्लाई 10 के साथ, फिर 4 की मल्टीप्लाई x के साथ, फिर 4 की मल्टीप्लाई 10 के साथ। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं और सेम आंसर आएगा। बट स्टूडेंट हमें यहाँ क्या करना है कि आइडेंटिटीज का यूज करना है। जो हमने 8 आइडेंटिटीज रीड की उनमें से किसी भी आइडेंटिटी का यूज करके हमें इन प्रोडक्ट्स को सॉल्व करना है और आइडेंटिटी के बारे में मेंशन करना है कि हमने कौन सा आइडेंटिटी को यहाँ अप्लाई किया है। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। तो स्टूडेंट्स आपको ऑब्जर्व करना है कि जो हमने 8 आइडेंटिटीज के बारे में ऊपर अभी डिस्कस किया उनमें से किस आइडेंटिटी को आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा कि x यहाँ पे सेम टर्म हमें दिख रही है, 4 और 10 डिफरेंट है। सो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम, यहाँ x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो देखिए स्टूडेंट्स, a के प्लेस पे यहाँ पे क्या है 4 और b के प्लेस पे क्या है 10। सो कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो दैट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्र प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, जो सिंगल वेरिएबल है, जो हमारे पास सेकेंड टर्म है a और b, दोनों को क्या करेंगे ऐड और मल्टीप्लाई करेंगे वन टाइम x के साथ, फिर प्लस का साइन a और b को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स, a के प्लेस पे 4 और b के प्लेस पे 10। सो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई इस आइडेंटिटी का यूज करके, एक्स स्क्र, फर्स्ट क्या है हमारे पास एक्स स्क्र को सेम रखेंगे, प्लस फिर क्या करना है, a प्लस b को ऐड करना है, मीन्स 4 प्लस 10। सो 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस ए बी को मल्टीप्लाई करना, मीन्स 4 मल्टीप्लाई विथ 10। ओके स्टूडेंट्स, सो एक्स स्क्र प्लस 10 प्लस 4 इक्वल टू 14। सो 14 टाइम्स एक्स और प्लस 10 4 जा 40। सो एक्स स्क्र प्लस 14x प्लस 40 इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फोर्थ पार्ट इज वाई स्क्र प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्र माइनस 3/2। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट टर्म दोनों ब्रैकेट्स में सेम है और सेकेंड टर्म भी सेम है, बस साइन का डिफरेंस है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम कौन सी आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी। एक्स के प्लेस पे क्या है यहाँ पे वाई स्क्र और a के प्लेस पे क्या है 3/2 और एक बार प्लस का साइन है और एक बार माइनस का साइन है। सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, मीन्स फर्स्ट नंबर का स्क्वायर और माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर। सो फर्स्ट नंबर क्या है यहाँ पे वाई स्क्र, सो वाई स्क्र का होल स्क्वायर और बीच में माइनस का साइन, सेकेंड नंबर का स्क्वायर मीन्स 3/2 होल स्क्वायर। सो वाई स्क्र का स्क्वायर तो क्या होता है स्टूडेंट्स, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 2 2 जा 4। सो वाई रेज टू पावर 4 माइनस 3/2 होल स्क्वायर मीन्स 3/2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से। सो 3 स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 और 2 स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4। सो वाई स्क्वायर माइनस 9/4। और आप इस टाइप से भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, 3/2 होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज 3/2 मल्टीप्लाई विथ 3/2। सो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4। सो वाई रेज टू पावर 4 माइनस 9/4 इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है, बट हमें क्या करना है डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। मीन्स 103 की और 107 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। इसने क्या बोला है स्टूडेंट्स, विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, मीन्स हमें यहाँ आइडेंटिटी का यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमें चेक करना है तो कि कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे, फर्स्ट सेकेंड और यहाँ पे 3 पार्ट है। तो यहाँ हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, आइडेंटिटी का ही यूज करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स,
तो देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें मल्टीप्लाई करना है 103 मल्टीप्लाई विथ 107। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों नंबर्स किसके नियर हैं? 100 के नियर हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? 103 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 3 और 107 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 7। ओके स्टूडेंट्स, हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें किसी ना किसी आइडेंटिटी को यहाँ अप्लाई करना है। अगर आप और कोई तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कोई अदर आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। सो 103 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 3 और 107 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 7। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास होता 98 मल्टीप्लाई विथ 101, तो आप क्या करते हैं? 98 कैन बी रिटन एज 100 माइनस 2 एंड 101 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से आप आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, 103 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमारा बिल्कुल सेम है। सो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ओके स्टूडेंट्स, सो एक्स के प्लेस पे क्या है? 100, ए के प्लेस पे 3, बी के प्लेस पे 7। सो 100 होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मीन्स 3 प्लस 7 इंटू एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे? 100 प्लस ए इंटू बी मीन्स 3 मल्टीप्लाई विथ 7। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? एक्स इक्वल टू 100, ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू 7। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे? आइडेंटिटी में पुट कर देंगे और आपकी वैल्यू आ जाएगी। 100 स्क्वायर मीन्स 100 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इक्वल टू 10,000। 10,000 प्लस 3 प्लस 7 इक्वल टू 10। 10 100 की और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इक्वल टू 1000 और प्लस 3 7 ज़ा 21। सबको ऐड करेंगे, दैट कैन बी रिटन एज 11,021। सो दिस इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें गिवन है, हमें क्या करना है? इनको फैक्टराइज करना है। बट फैक्टर कैसे फाइंड आउट करने हैं स्टूडेंट्स? आइडेंटिटीज का यूज करके। ओके स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ हमें क्या करना है? किसी ना किसी आइडेंटिटी का यूज करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे? तो देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स xy। यहाँ पे x और y मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज हो सकती है? x प्लस ए होल स्क्वायर वाली, क्योंकि यहाँ पे हर एक टर्म में, यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म में क्या है? स्क्वायर। सो x प्लस ए होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू ए। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे 9x स्क्वायर है, 9 के साथ स्क्वायर नहीं है, हमें क्या करना है? x प्लस ए फॉर्म में इसको लेके आना है, मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होना चाहिए। सो 9 कैन बी रिटन एज 3 मल्टीप्लाई विथ 3, दैट इक्वल टू 3 स्क्वायर, और x स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी था। सो 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज 3x होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर के को हम दोनों के ऊपर ले सकते हैं मल्टीप्लाई करके। सो 3x होल स्क्वायर प्लस 6 कैन बी रिटन एज 2 3 ज़ा 6। सो 2 इंटू 3x, 2 टाइम्स इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, दैट इज y प्लस वाई स्क्वायर। सो यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी लगेगी? x प्लस ए होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस ए स्क्वायर। सो ए के प्लेस, x के प्लेस पे क्या है? 3x और y के प्लेस पे क्या है? a। सो 3x प्लस वाई होल स्क्वायर। बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है स्टूडेंट्स, एक स्टेप और आएगा, हमें क्या करना है? लीनियर फैक्टर्स में लिखना है। सो 3x प्लस वाई होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। सो दिस इज आवर आंसर। अब एक और पार्ट को डिस्कस करते हैं, थर्ड पार्ट को, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 ही टर्म है, दोनों टर्म में स्क्वायर है। y के साथ तो स्क्वायर है बट 100 के साथ स्क्वायर नहीं है। सो 100 कैन बी रिटन एज 10 10 ज़ा 100, दैट इक्वल टू 10 स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाय 10।
y/10 पूरे का क्या करेंगे होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर को जब खोलते हैं न्यूमरेटर का स्क्वायर हो जाता है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर हो जाता है। न्यूमरेटर का स्क्वायर करेंगे दैट इक्वल टू वाई स्क्वायर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इक्वल टू 100। सो एक्स स्क्वायर माइनस y/10 होल स्क्वायर। यहाँ पे कौन से आइडेंटिटी का यूज होगा स्टूडेंट्स? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या है एक्स, बट ए के प्लेस पे क्या है y/10। सो कैसे ओपन करेंगे? x प्लस ए मीन्स y प्लस 10 इंटू एक्स माइनस y/10, x माइनस ए, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। सो दिस इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? ये जो हमारे पास दे रखा है एक्सप्रेशन, इसको एक्सपेंड करना है, ओपन करना है। ओपन करके हमें इसको सोल्व करना है। और हमें ऐसे ही सोल्व नहीं करना है। जैसे हम क्या करेंगे x प्लस 2y प्लस 4z, एक और ब्रैकेट लगाएंगे। जैसे देखिए स्टूडेंट्स x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर मीन्स इसकी ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसकी सेम खुद से मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस 2y प्लस 4z की इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो x की फर्स्ट टर्म के साथ, फिर सेकंड टर्म के साथ, फिर थर्ड टर्म के साथ, 2y की फर्स्ट टर्म के साथ, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर 4z के करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड। इस टाइप से काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसीलिए हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज़ करना है, जिन आइडेंटिटी के बारे में हमने अभी अभी डिस्कस किया था। सो फर्स्ट पार्ट में क्या है x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर को हमें ओपन करना है। सो इस टाइप से हमें इन सभी क्वेश्चंस को एक्सपेंड करना है विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। सो देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं, x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। सो हमारे पास आइडेंटिटी क्या है? कितने नंबर है यहाँ पे? 1 2 3। सो 3 नंबर्स के लिए हमने एक आइडेंटिटी डिस्कस की थी जिसमें 3 नंबर्स को ऐड करना है और उसका स्क्वायर है। सो x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर मीन्स फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर प्लस थर्ड नंबर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस 2 टाइम्स सेकंड नंबर इंटू थर्ड नंबर प्लस 2 टाइम्स थर्ड नंबर इंटू फर्स्ट नंबर। सो यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है x, y के प्लेस पे क्या है 2y और z के प्लेस पे क्या है 4z। हमें उठा के जस्ट इस एक्सप्रेशन में पुट कर देना है। x के प्लेस पे x सेम रहेगा, y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 2y और z के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 4z और यहाँ पे रख देंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर मीन्स 2y होल स्क्वायर प्लस थर्ड नंबर मीन्स 4z होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर मीन्स x इंटू 2y प्लस 2 टाइम्स सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर या फिर सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म 2y इंटू 4z प्लस 2 टाइम्स थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म सो 4z इंटू एक्स। सो एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, 2y होल स्क्वायर 2y को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 और y स्क्वायर सेम रहेगा। देखिए स्टूडेंट्स 2y मल्टीप्लाई विद 2y, 2 2 जा 4 और y सेम है, 1 पावर यहाँ है 1 1 1 प्लस 1 2 सो 4y स्क्वायर। इसी टाइप से प्लस 4z होल स्क्वायर 4z मल्टीप्लाई विद 4z 4 4 जा 16 और z स्क्वायर सो 16z स्क्वायर प्लस 2 टाइम x इंटू 2y सो 2 2 जा 4 x मल्टीप्लाई विद y सेम रहेगा प्लस 2 टाइम्स 2y इंटू 4z 2 2 जा 4 4 4 जा 16 y z। ओके स्टूडेंट्स, प्लस 2 4 जा 8 z x। सो दिस इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आपका कितना क्विकली आंसर निकल गया यूजिंग आइडेंटिटी। सो फोर्थ क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स में भी आपको इसी टाइप से सॉल्व करना है। जस्ट यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू चेंज हो रखी है, सेम आइडेंटिटी का एक ही आइडेंटिटी का सब में यूज होगा कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, उसी का हमें यूज करना है और सब में वैल्यू को पुट कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। और इसी टाइप से सेकेंड पार्ट में हमें फैक्टराइज करना है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xy xz। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको देखते ही आइडिया हो रहा होगा कि यहाँ पे कितने नंबर्स का यूज हुआ है x y z, 3 वेरिएबल्स का यूज हुआ है। तो और यहाँ पे पावर कितनी, हाईएस्ट पावर कितनी है 2। तो हमें क्या करना होगा x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर के जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स,
फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम फर्स्ट इंटू सेकेंड, 2 टाइम सेकेंड इंटू थर्ड, 2 टाइम थर्ड इंटू फर्स्ट। सो कुछ इसी टाइप का ही फार्मूला लग रहा है, पहले हमें इसे इस फॉर्म में लेके आना है। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑब्जर्व करना है स्टूडेंट्स, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट नंबर का होल स्क्वायर है, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है बट 2 का स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, √2 मल्टीप्लाई विथ √2 कैन बी रिटन एज √2 होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, दैट इक्वल टू 2। सो 2 को हम कैसे राइट करेंगे, √2 होल स्क्वायर। सो √2 यहाँ पे क्या बनेगा, 2x स्क्वायर कैन बी रिटन एज √2 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा, सो √2x होल स्क्वायर, यही हमने यहाँ लिखा है। प्लस y एलोन है, अकेला है, तो y हम सेम रखेंगे y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर। हमें भी क्या करना है, 8 को किसी नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, 8 कैन बी रिटन एज 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे देखिए 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे क्या करेंगे 2 स्क्वायर इंटू 2। एक 2 का तो स्क्वायर हो गया, बट ये 2 क्या है हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है। सो जैसे हमने अभी किया, 2 कैन बी रिटन एज √2 होल स्क्वायर। सो इस 2 को हम कैसे करेंगे, 2 स्क्वायर इंटू √2 होल स्क्वायर। सो 2 और 2 √2 क्या करेंगे, ये हमारे पास बेस है, पावर सेम है, यहाँ पे बेस क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। सो 2 √2 होल पावर 2। ओके स्टूडेंट्स, बट यहाँ क्या है, साथ में z भी है, तो z साथ में है तो z स्क्वायर, तो z स्क्वायर और यहाँ से स्क्वायर फिर से कॉमन लेंगे, क्या आएगा 2 √2 z होल स्क्वायर। सो यही हमने यहाँ लिखा है, 8 कैन बी रिटन एज 2 √2 होल स्क्वायर, स्क्वायर को कॉमन लेंगे z स्क्वायर में से और 8 में से, तो क्या होगा हमारे पास 2 √2 z होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, माइनस 2 √2 x5। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म क्या है 2 √2 x, सो √2 x इंटू सेकेंड टर्म क्या हमारे पास y प्लस 2 टाइम्स सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म क्या होगा 2 √2 y इंटू जेड। ओके स्टूडेंट्स, ये 2 √2 यहाँ पे किसके साथ है, z के साथ है, तो ये z के साथ है और ये हमारे पास y के साथ है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन ऐसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, z को यहाँ भी लिख दें, लेकिन हमें ऐसे ही लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो नेक्स्ट इज माइनस 8 को कैसे रखेंगे यहाँ पे, माइनस यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म मीन्स √2 x, फर्स्ट टर्म हमारे पास ये है, इंटू थर्ड टर्म मीन्स 2 √2 z। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद 8 बनता है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 और √2 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे, दैट इक्वल टू 2 और x z, 4 2 ज़ा 8 x z। सो सेम बन रहा है, सो यहाँ पे इस फॉर्म में लिखेंगे हम 2 √2 2 टाइम्स √2 x इंटू 2 √2 z। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि हम इस फॉर्म में जो आइडेंटिटी है इस फॉर्म में हम इस क्वेश्चन को लेके आ सकें। फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे। x के प्लेस पे क्या है यहाँ पे √2x, y के प्लेस पे क्या है y, और z के प्लेस पे क्या है 2 √2 z। सो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, एक और ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में, यहाँ मीन्स फोर्थ टर्म में, सेकेंड टर्म में प्लस का साइन है, थर्ड यहाँ पे लास्ट टर्म में भी माइनस का साइन है। तो हमें अब ऑब्जर्व करना है कि माइनस का साइन यहाँ यूज़ करेंगे एक्स की टर्म, एक्स के कोफिशिएंट के साथ, या वाई के साथ माइनस का साइन करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास फोर्थ टर्म में मीन्स हम जब करते हैं 2 टाइम्स एक्स वाई, इस टर्म के साथ माइनस का साइन है, 2yz की जो टर्म है उसके साथ प्लस का साइन है, और 2 टाइम्स zx यहाँ पे भी माइनस का साइन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे
जहां भी दोनों टर्म में किस कॉमन वेरिएबल का यूज हुआ है वो है हमारे पास x, यहाँ भी है और यहाँ भी है। मीन्स x की जो टर्म है उसके साथ माइनस का साइन यूज होगा, तो हम माइनस का साइन कहाँ लगाएंगे, -√2x + y + 2√2z होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म जब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ हम कैसे लिख सकते हैं, प्लस का साइन यूज करके यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस का साइन। इसी टाइप से प्लस का साइन यूज करके यहाँ क्या करेंगे, माइनस का साइन यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और आप डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते हैं। सो ये जो आइडेंटिटी हमने यूज की है, एक्स के प्लेस पे क्या है √2x, वाई के प्लेस पे क्या है y, और z के प्लेस पे क्या है 2√2z। सो इस आइडेंटिटी में हम इन वैल्यूज को x, y, z की वैल्यू को पुट करेंगे और पूरे का क्या करेंगे, होल स्क्वायर। यही हमने यहाँ किया है। ओके स्टूडेंट्स, सो होल स्क्वायर करके यहाँ नहीं छोड़ना है, हमें एक और स्टेप लिखना है, इसको 2 डिफरेंट टर्म की फॉर्म में मल्टीप्लाई में लिखना है, 2 फैक्टर्स में। सो √2x + y + 2√2z इंटू -√2x + y + 2√2z। सो दिस इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स डायरेक्टली यहाँ पे स्क्वायर यूज हुआ है और 3 वेरिएबल का यूज हुआ है, इसलिए 3 वेरिएबल वाला हमारे पास आइडेंटिटी का यूज होगा जिसमें स्क्वायर का यूज हो। सो हमारे पास ये आइडेंटिटी है, सो हमने इसी का यूज किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में इनको लिखना है। हर एक जो हमारे पास एक्सप्रेशन है सब में क्यूब का यूज हुआ है, मीन्स हमें क्यूब वाली आइडेंटिटी का यूज करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, 6 क्वेश्चन के 4th पार्ट को डिस्कस करते हैं। x - 2/3 y होल क्यूब। तो देखिए स्टूडेंट्स, होल क्यूब की आइडेंटिटी का यूज करेंगे, माइनस का साइन है बीच में, तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, x - y होल क्यूब कैन बी रिटन एज x³ - y³ - 3xy इंटू x - y। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे। x³ मीन्स x के प्लेस पे क्या है x, और y के प्लेस पे क्या है 2/3y। ओके स्टूडेंट्स, कंपेयर करेंगे यहाँ से, x के प्लेस पे तो क्या है x और y के प्लेस पे क्या है 2/3y। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट टर्म का क्यूब करेंगे माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब करेंगे, -3 टाइम फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने सेम आइडेंटिटी को यहाँ पे अप्लाई किया है। सो x³ - 2/3y³ मीन्स 2/3y मल्टीप्लाई विथ 2/3y मल्टीप्लाई विथ 2/3y। सो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 3 3s are 9, 9 3s are 27, और y 3 टाइम y है, सो y³। सो दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स 8 आएगा, 8 बाय, यहाँ पे स्टूडेंट्स 9 नहीं आएगा, कितना आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 27, 8 बाय 27 y³, फिर -3x मल्टीप्लाई विथ 2/3y। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, 3 और 2/3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई विथ 2/3, सो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 2, और यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रहेगा यहाँ पे 2। सो 2 टाइम्स x इंटू वाई इंटू x - 2/3y। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये टर्म हमारे पास सेम रहेगी, यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स 4 के प्लेस पे 8/27, 8/27। यहाँ पे क्या आएगा 2xy की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x की टर्म, x जो है हमारे पास सेम बेस है, तो x की 1 पावर यहाँ है 1 पावर यहाँ है, तो स्क्वायर हो जाएगा 2 टाइम्स x²। सो x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या हो जाएगा x² और y सेम रहेगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2xy मल्टीप्लाई विथ 2/3y। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, फिर ये टर्म सेम रहेंगे, x³ - 8/27 y³ - 2x² प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ 2/3, सो 2 2s are 4 और 3 सेम रहेगा, x y मल्टीप्लाई विथ y, सो y और y 1 1 पावर है तो 1 1 प्लस 2 हो जाएगा, सो 4/3xy²। और आप ऐसे भी देख सकते हैं वेरिएबल की वेरिएबल से मल्टीप्लाई होती है और कांस्टेंट की कांस्टेंट से,
सो 2xy मल्टीप्लाई विथ 2/3y मीन्स क्या होगा, 2 के मल्टीप्लाई 2/3 से करेंगे, 2 मल्टीप्लाई विथ 2/3 दैट कैन बी रिटन एज 2 2 ज़ा 4/3। और xy की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, y के साथ, तो y की पावर 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो क्या हो जाएगा xy स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन सबको क्या करना है स्टूडेंट्स, फैक्टराइज करना है। बट आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, हमें इन सभी को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। बट हम किसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी का यूज करेंगे। सो देखिए कैसे करेंगे। बट ये हमारा 8th क्वेश्चन है, उससे पहले हमें 7th क्वेश्चन को करना है। इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। 99 होल क्यूब को हमें फाइंड आउट करना है। हमें डायरेक्ट 99 की 3 टाइम मल्टीप्लाई नहीं करनी है, हमें क्या करना है, आइडेंटिटी का यूज करना है। इसी टाइप से 102 का हमें क्यूब करना है, 3 टाइम मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करना है स्टूडेंट्स। और 998 का 3 टाइम मल्टीप्लाई नहीं करना है। हमें जो 8 आइडेंटिटीज हमने डिस्कस की थी उनमें से किसी भी एक आइडेंटिटी का हमें यूज करना है। तो हमें क्यूब दिख रहा है तो क्यूब वाली आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज होगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, 998 होल क्यूब, थर्ड पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं 7th क्वेश्चन के। 998 होल क्यूब हमें ओपन करना है। सो 998 किसके नियर है, 1000 के नियर है। सो 1000 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे दैट इक्वल टू 998। ओके स्टूडेंट्स, और होल क्यूब, तो यहाँ हम कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे, x माइनस ए होल क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स, इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे। x माइनस ए होल क्यूब कैन बी रिटन एज एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस 3xa इंटू एक्स माइनस ए। तो यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है 1000 और a के प्लेस पे क्या है 2, तो इस आइडेंटिटी में पुट कर देंगे। एक्स क्यूब मीन्स फर्स्ट टर्म का होल क्यूब करेंगे, मीन्स 1000 का होल क्यूब करेंगे, माइनस सेकेंड टर्म का होल क्यूब करेंगे मीन्स 2 का होल क्यूब, माइनस 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ओके स्टूडेंट्स, हमने सेम फॉर्मूला अप्लाई किया है। सो 1000 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा यहाँ पे 3 जीरो ऑलरेडी है, 3 टाइम लेंगे तो 3 3 3, तो हमारे पास टोटल 9 जीरोज हो जाएंगी। 1 के लास्ट में कितनी जीरोज आएंगे स्टूडेंट्स, 9 जीरोज। माइनस 2 क्यूब मीन्स 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, माइनस 3 2 ज़ा 6, 6 की और 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे दैट इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे 3 2 ज़ा 6 और 1000, यहाँ पे 6000 और मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो टोटल कितनी जीरो हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6, 6 जीरोज हो जाएंगी और 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 ऑलरेडी था, एक और 2 यहाँ से आएगा, 6 2 ज़ा 12, सो 12 और जीरो कितने आएंगे यहाँ पे 1 2 3। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स 12000। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम इन टर्म को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 99401192 मीन्स 99 करोड़ 40 लाख 11,992। सो दिस इज आवर आंसर। अब हम देखते हैं 8th क्वेश्चन के 5th पार्ट को डिस्कस करते हैं। 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है क्यूब का यूज हुआ है और यहाँ पे किसका यूज हुआ है, स्क्वायर का यूज हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे यहाँ पे, और बीच में कौन सा साइन है स्टूडेंट्स, माइनस का साइन है और यहाँ प्लस का साइन है, मीन्स माइनस का साइन आएगा। सो हम सेम आइडेंटिटी का यूज करेंगे। एक्स माइनस वाई होल क्यूब कैन बी रिटन एज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे 3xy इंटू ए की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो 3x स्क्वायर ए हो जाएगा और फिर माइनस माइनस प्लस 3xa स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ए के प्लेस पे यहाँ पे हमने क्या लिया है y। सो सेम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, बट यहाँ पे क्या है फर्स्ट टर्म का होल क्यूब होना चाहिए, बट यहाँ पे 27 है। 27 कैन बी रिटन एज 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मीन्स 3 होल क्यूब इंटू पी क्यूब, दैट कैन बी रिटन एज 3p होल क्यूब। सो 3p होल क्यूब माइनस 216 किसका होल क्यूब होता है स्टूडेंट्स, 6 का होल क्यूब, मीन्स 6 मल्टीप्लाई विथ 6 मल्टीप्लाई विथ 6 इक्वल टू 216। ये आपको खुद से ऑब्जर्व करना है। सो 1/6 होल क्यूब माइनस
9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी सेम है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म का होल क्यूब माइनस सेकेंड टर्म का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर इंटू वाई मीन्स 3 टाइम फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9/2 पी स्क्वायर कैन बी रिटन एज, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स दोबारा से x के प्लेस पे क्या है 3p और y के प्लेस पे क्या है 1/6 पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3p माइनस 1/6। अगर हमें फॉर्मूला अभी भी इस फॉर्म में नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस आइडेंटिटी में x के प्लेस पे 3 पुट करके चेक करते हैं और y के प्लेस पे 1/6 पुट करते हैं। अगर सेम वैल्यू आती है तो हम ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। सो अगर x के प्लेस पे 3p और y के प्लेस पे 1/6 पुट करेंगे तो क्या होगा 3p माइनस 1/6 होल क्यूब कैन बी रिटन एज 3p होल क्यूब माइनस 1/6 होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म मीन्स 3p स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 3 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, 3p होल क्यूब मीन्स 27 क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसी फॉर्म में है 3p होल क्यूब माइनस 1/6 होल क्यूब इसी फॉर्म में है। क्या यहाँ पे 9/2 आएगा, तो देखिए स्टूडेंट्स 3 3 ज़ा 9 और यहाँ पे क्या है 6, सो सॉरी यहाँ पे क्या है 3p होल स्क्वायर, सो 3 मल्टीप्लाई विथ 3p होल स्क्वायर मीन्स 3 3 ज़ा 9p स्क्वायर इंटू 1/6। तो देखिए स्टूडेंट्स 3 2 ज़ा 6, सो 9/2 p स्क्वायर, यहाँ से हमें सेम टर्म मिल रही है 9/2 p स्क्वायर और माइनस का साइन है साथ में और प्लस यहाँ से हम 3 3 ज़ा 9 और यहाँ पे 1/6 होल स्क्वायर, सो 9p इंटू 1/6 होल स्क्वायर मीन्स 1 यहाँ पे 6 का होल स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई विथ 6, सो 3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे कितना है 2 2 ज़ा 4, सो 1/4 p, सो 1/4 p और ये टर्म हमारे पास बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन आ गया है। मीन्स दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज 3p माइनस 1/6 होल क्यूब। सो 3p माइनस 1/6 होल क्यूब इज आवर आंसर। बट हमें ऐसे ही नहीं इसको लीव करना है, हमें डिफरेंट हमें लीनियर फैक्टर्स में इसको लिखना है 3p माइनस 1/6 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6। ओके स्टूडेंट्स, हमने ऐसा क्यों किया, हमें डायरेक्टली दिख नहीं रहा था कि क्या ये इस फॉर्म में है या नहीं है। फर्स्ट और सेकंड टर्म तो हमें ऑब्जर्व हो रही थी बट सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म में हमें डाउट था, इसलिए हमने 3p यहाँ पे इस आइडेंटिटी में x के प्लेस पे 3p और y के प्लेस पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरीफाई x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और x क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल दिखाना है। इक्वल शो करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ ज़्यादा सॉल्व करने के लिए नहीं है, बट राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, x प्लस वाई की मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। सो x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से, फिर एक्स वाई से और फिर वाई स्क्वायर से, फिर y की मल्टीप्लाई तीनों टर्म से करेंगे। तो जब उसको खोल के ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या रिमेनिंग बचेगा, कैंसिल होके टर्म एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसी टाइप से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को 10th क्वेश्चन में 2 पार्ट है, हमें इनको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है वाई क्यूब 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, इसी टाइप से 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। तो हमारे पास 2 टर्म है और दोनों टर्म में क्यूब का यूज़ हुआ है। अगर हम इन क्वेश्चंस को 9th क्वेश्चन के साथ कंपेयर करते हैं और ये हमारी आइडेंटिटीज़ भी हैं, तो अगर कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स तो x के प्लेस पे क्या है 27y क्यूब और y के प्लेस पे क्या है 125z क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें क्या करना है, क्यूब टर्म में इनको कंप्लीट क्यूब में कन्वर्ट करना है और फिर x और y से कंपेयर करेंगे तो इस आइडेंटिटी में डायरेक्टली पुट करना है और माइनस का साइन है तो इस आइडेंटिटी में पुट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। तो देखिए स्टूडेंट्स 27 कैन बी रिटन एज 3 क्यूब। सो 3 क्यूब और y क्यूब में से क्यूब कॉमन आ जाएगा और क्या बनेगा
3y होल क्यूब। कैसे ओपन करते हैं स्टूडेंट्स, 3y मल्टीप्लाई विथ 3y मल्टीप्लाई विथ 3y। सो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और y क्यूब सेम रहेगा। इसी टाइप से 125 कैन बी रिटन एज 5 क्यूब, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। सो 5 क्यूब और z क्यूब में से 5z को अंदर लेंगे तो रिमेनिंग यहाँ पे पावर सेम हो जाएगी 3। सो यहाँ पे अब किस आइडेंटिटी से कंपेयर करेंगे, जो हमने 9th क्वेश्चन में डिस्कस करी थी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कैन बी रिटन एज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्स के प्लेस पे क्या है 3y और z के y के प्लेस पे क्या है 5z। तो एक्स क्यूब में तो किस टाइप से लिखेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने यहाँ कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ किया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, एक्स के प्लेस पे क्या है यहाँ पे 3y और y के प्लेस पे क्या है 5z। सो इस आइडेंटिटी हम डायरेक्टली वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सो 3y होल स्क्वायर मीन्स 3y मल्टीप्लाई विथ 3y कैन बी रिटन एज 9y स्क्वायर और 3 5 ज़ा 15yz। माइनस का साइन है तो सेम रहेगा, फिर प्लस का साइन 5z होल स्क्वायर मीन्स 5z मल्टीप्लाई विथ 5z या फिर 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25, z स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर। So 3y plus 5z into 9y square minus 15yz plus 25z square is our answer. Okay students. Now question number 13 is, if x plus y plus z equal to 0, show that x cube plus y cube plus z cube equal to 3xyz। तो आपको स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन देखते हुए आपको याद आना चाहिए कि यहाँ पर एक आइडेंटिटी का यूज़ किया है। कौन सी आइडेंटिटी का, कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, अगर हम 3xyz को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz हमारे पास एक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू, आपको मैं शो ही कर देती हूँ स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये हमारे पास आइडेंटिटी नंबर 8 थी। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड मीन्स तीनों टर्म को 1 1 टाइम ऐड करेंगे इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स मीन्स फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और ये हमारे पास क्या है थर्ड टर्म। सो तीनों वेरिएबल्स को पहले ऐड करेंगे, उसके बाद फर्स्ट वेरिएबल का स्क्वायर, सेकंड वेरिएबल का स्क्वायर प्लस थर्ड वेरिएबल का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, फर्स्ट इंटू सेकेंड माइनस सेकेंड इंटू थर्ड माइनस थर्ड इंटू सेकेंड टर्म का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। सो इसी आइडेंटिटी का हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, हमें क्या गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, दिस इक्वल टू, ये आइडेंटिटी सेम रहेगी, दिस इक्वल टू, राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 0 इंटू दिस टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और यहाँ पे क्या हमारे पास लेफ्ट साइड में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू दिस, 0 इंटू समथिंग करेंगे दैट इक्वल टू 0। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 3xyz को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का साइन है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। यही हमें प्रूव करना था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, सो हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज, give possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given। तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, क्या गिवन है 25a² माइनस 35a प्लस 12, और सेकंड एरिया क्या गिवन है 35y² प्लस 13y माइनस 12। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट 2 क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट रेक्टेंगल के लिए हमें ये एरिया गिवन है
एरिया किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। मीन्स हमें क्या करना है, ऐसे कौन से दो फैक्टर्स बनेंगे जिनकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आएगा। मीन्स हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है, इसको फैक्टराइज करना है। सो यहाँ पे कितने फैक्टर आएंगे? 2 फैक्टर्स आएंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, वेरिएबल क्या है यहाँ पे a, और हाईएस्ट पावर कितनी है 2। सो 2 वेरिएबल आएंगे, 2 में से एक हमारी बन जाएगी लेंथ और सेकंड बन जाएगा हमारा जो सेकंड फैक्टर आ जाएगा दैट इज आवर ब्रेड्थ। इसी टाइप से यहाँ पे y के लिए सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, 15 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। हमें क्या करना है, गिवन एरिया ये है हमारे पास, और एरिया किसके इक्वल होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विथ ब्रेड्थ। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास एरिया गिवन है इसको हमें 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। एक फैक्टर हमारे पास लेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा और सेकंड हमारा क्या बन जाएगा? ब्रेड्थ। सो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, 25a² माइनस 35a प्लस 12। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में भी डिस्कस कर चुके हैं, सो यू कैन वॉच दैट वीडियोज़ ऑन माई चैनल्स प्लेलिस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और फैक्टर हम किस मेथड की हेल्प से करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की हेल्प से। मीन्स जो मिडल टर्म है, जो बीच वाली टर्म है, इसको हम स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट्स में। ऐसे 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम उन 2 टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -35 आए, और मल्टीप्लाई करें तो कितना है? 25 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, 35 को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करना है। ऐसे कन्वर्ट करना है कि उन 2 पार्ट्स का अगर सम करें तो सम कितना है? -35, और प्रोडक्ट करें मीन्स उन 2 टर्म्स की अगर मल्टीप्लाई करें वो किसके इक्वल आएगा? मल्टीप्लाई करेंगे 25 की और 12 की। मीन्स जो हमारे पास स्क्वायर में टर्म है उसके कोफिशिएंट की और जो कांस्टेंट टर्म है उन दोनों की हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 25 मल्टीप्लाई विथ 12 इक्वल टू 300। मीन्स ऐसे 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करना है, स्प्लिट करना है -35 को, ताकि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -35 आए, यानी सम -35, और प्रोडक्ट उन 2 पार्ट्स की मल्टीप्लाई करें तो 300 आए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 300 जो है हमारे पास प्रोडक्ट आया उसके क्या निकालेंगे? फैक्टर्स। सो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0। फिर से 2 से 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। फिर 3 पे 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। फिर 5 से कट करेंगे, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। सो फैक्टर्स क्या बने हमारे पास? 2 2 3 5 5। ये हमारे पास फैक्टर्स आए। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, सिर्फ इन्हीं फैक्टर्स को अरेंज करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, और किसी नंबर को, किसी भी फैक्टर को नहीं लेना है। इनका ही हमें यूज़ करके ऐसे 2 पार्ट्स लेके आने हैं जिनको अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -35 आए, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आए। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ये सारे फैक्टर्स हैं 300 के, तो मल्टीप्लाई तो 300 आएगा ही आएगा, चाहे आप कोई भी फैक्टर लें। हमें क्या करना है, जस्ट सम लेना है। ऐसे 2 पार्ट में इसको लेना है, इन फैक्टर्स को 2 पार्ट में ऐसे कन्वर्ट करना है कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -35 आए। तो -35 के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मान लीजिए आप क्या लेंगे, 2 2 ज़ा 4, और 5 5 ज़ा 25, और 25 3 ज़ा 75। तो 75 - 4 करेंगे तो 71 बनेगा, और 75 में 4 ऐड करेंगे तो 79 बनेगा। बट हमें क्या चाहिए? -35। तो हम प्लस में दोनों फैक्टर्स नहीं ले सकते हैं, फैक्टर एटलीस्ट 1 फैक्टर तो माइनस में आएगा ही आएगा। बट आप एक बात और ध्यान रख सकते हैं स्टूडेंट, जब भी बीच में माइनस हो तो दोनों फैक्टर्स हम किस में लेंगे? नेगेटिव टर्म में लेंगे। तो हम फैक्टर्स क्या लेंगे? 3 5 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो हम फैक्टर्स क्या लेंगे? 20 एंड 15, और 20 और 15, बट हमें आंसर क्या चाहिए? 35। तो दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इक्वल टू -35। ओके स्टूडेंट्स, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 300 आएगा ही। सो हमारे पास फैक्टर क्या बना? -35a को हमने कैसे स्प्लिट किया? -20a और -15a, क्योंकि -20 और -15a को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? -35a, और 12 सेम रहेगा। अब हमें क्या करना है? 2 2 टर्म को ऑब्जर्व करना है। फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन आएगा? ये 5 स्क्वायर है, 5 5 ज़ा 25, a स्क्वायर -5 4 ज़ा
20a। तो यहाँ भी 5 का फैक्टर है, यहाँ भी 5 का फैक्टर है, तो 5 को हम कॉमन ले सकते हैं और a भी दोनों टर्म में है तो a को भी कॉमन ले सकते हैं। सो 5 को हम कॉमन लेंगे, अंदर क्या रहेगा 5 5 ज़ा 25, तो एक टाइम 5 बचेगा और एक को हमने कॉमन ले लिया तो एक ही रहेगा। माइनस 20 में से 5 कॉमन ले लिया, 20 कैन बी रिटन एज 5 4 ज़ा 20, सो 5 को कॉमन ले लिया तो यहाँ रिमेनिंग क्या रहेगा 4 और a को भी हमने कॉमन ले लिया है। इसी टाइप से 5 5 ज़ा, इसमें से एक 5 को कॉमन लिया, यहाँ रिमेनिंग क्या बचा एक टाइम 5 और a। इसी टाइप से -15a और +12 में से क्या कॉमन ले, ताकि हमारे पास अंदर जो फैक्टर आएगा उसमें 5a - 4 सेम नंबर आए। तो ऐसा नंबर कौन सा स्टूडेंट्स 3, और माइनस का साइन नहीं आया तो -3 लेंगे, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस के प्लेस पे माइनस और 3 कॉमन लेंगे, 3 5 ज़ा 15 और 3 4 ज़ा 12। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स 3 से डिवाइड कर देते हैं, या फिर 15 कैन बी रिटन एज 3 5 ज़ा 15 और 12 कैन बी रिटन एज 3 4 ज़ा 15। सो 3 को कॉमन लेंगे, यहाँ रिमेनिंग बचेगा 5 और a साथ में है, प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। इस 3 को हमने कॉमन ले लिया और यहाँ रिमेनिंग क्या रहेगा 4। सो 5a - 4 5a - 4 सेम फैक्टर हमारे पास, इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या रिमेनिंग रहेगा 5a - 3। सो 5a - 4 और 5a - 3 मीन्स हमने क्या किया लेंथ इंटू ब्रेड्थ फॉर्म में हमारे पास क्या आ गए 2 फैक्टर्स आ गए। तो हम क्या ले सकते हैं, सो पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 5a - 4 एंड 5a - 3। इनमें से कोई भी हम लेंथ ले सकते हैं, क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई विद ब्रेड्थ को हम कैसे लिख सकते हैं, ब्रेड्थ मल्टीप्लाई विद लेंथ भी लिख सकते हैं। तो इनमें से एक फैक्टर हमारे पास लेंथ हो जाएगा और दूसरा फैक्टर हमारे पास ब्रेड्थ हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स ए वेरिएबल में हमारे पास वैल्यू आई है, ये ए की वैल्यू चेंज करेंगे तो इनकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, तो कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, ये वैल्यूज़ हमारे पास वेरिएबल में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। What are the possible expressions for dimensions of cuboids whose volumes are given below? तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम्स गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स। क्यूबॉइड में क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसा बॉक्स शेप आप लगा सकते हैं जिसमें ये होती है हमारे पास लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट। तो वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, लेंथ मल्टीप्लाई विद ब्रेड्थ मल्टीप्लाई विद हाइट। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो हमें वॉल्यूम गिवन है इसमें से हमें ये बताना है लेंथ क्या बनेगी, ब्रेड्थ क्या बनेगी और हाइट क्या बनेगी। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट क्या है 3x² - 12x। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन फैक्टर निकालेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 3x² - 12 कैन बी रिटन एज 3 4 ज़ा 12 इंटू एक्स। तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 फैक्टर है, तो 3 को कॉमन लेंगे और x को भी हम कॉमन ले सकते हैं। सो 3x को कॉमन लेंगे, यहाँ क्या रिमेनिंग रहेगा 1 टाइम x और माइनस 3 को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे अंदर क्या रहेगा हमारे पास 4, 3 4 ज़ा 12। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारे पास कितने फैक्टर आ गए 1 2 और 3। सो पॉसिबल डायमेंशंस क्या रहेंगी, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट के लिए 3x और x - 4। हम वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। आप इस ऑर्डर में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर ब्रेड्थ इंटू हाइट इंटू लेंथ, या फिर आप क्या लिख सकते हैं हाइट इंटू ब्रेड्थ इंटू लेंथ। तो इनमें से पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, एक हमारी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट में से एक डायमेंशन रहेगा हमारा 3, सेकंड डायमेंशन x और थर्ड डायमेंशन इज x - 4। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, हमें इस टाइप से 3 फैक्टर्स में इसको कन्वर्ट करना था और 3 फैक्टर्स को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आ जाएगी। बट इसमें से लेंथ ब्रेड्थ और हाइट ज़रूरी नहीं है फिक्स ऑर्डर में हो, ये इनका ऑर्डर चेंज भी हो सकता है इसमें, इसलिए इनमें से बट रहेगा सेम ही कि एक फैक्टर हमारे पास लेंथ बनेगा, सेकंड फैक्टर ब्रेड्थ और इनमें से एक फैक्टर हमारे पास हाइट बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए हमने क्या आंसर दिया, सो पॉसिबल डायमेंशंस। हमने डायरेक्टली ये नहीं लिखा कि लेंथ 3 बनेगा, ब्रेड्थ हाइट और ब्रेड्थ x और हाइट क्या रहेगी x - 4। हमें इस टाइप से नहीं लिखना है स्टूडेंट्स, हमें क्या लिखना है पॉसिबल डायमेंशंस, क्योंकि ये इनका ऑर्डर चेंज भी हो सकता है मल्टीप्लाई करते हुए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड पार्ट में क्या गिवन है 12ky² + 8ky - 20k। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है
सेम प्रोसेस, हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए हम डायरेक्टली, हमें दिख रहा है ये डायरेक्टली फैक्टर्स नहीं हो पाएंगे, बट यहाँ चेक करते हैं, यहाँ भी के है फर्स्ट टर्म में, सेकंड में भी के है, थर्ड टर्म में भी के है। यहाँ पे क्या है, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20। तो हम क्या कर सकते हैं, तीनों टर्म में से 4k को कॉमन ले सकते हैं। 4k को कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहेगा, 12 कैन बी रिटन एज 4 3 ज़ा 12 इंटू के इंटू वाई स्क्वायर, प्लस 8 कैन बी रिटन एज 4 2 ज़ा 8 इंटू के इंटू वाई, माइनस 4 5 ज़ा 20 इंटू वाई। तो यहाँ से हर एक टर्म में से हमने 4 4 4 को कॉमन लिया है। यहाँ की रिमेनिंग क्या रहेगा, 3k, वाई स्क्वायर में से एक वाई को भी ले लिया तो 3y स्क्वायर, 3k को हमने कॉमन लिया है, 3k को सॉरी 4k को, तो अंदर क्या रहेगा 3y स्क्वायर। सो 3y स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4k को कॉमन ले लिया, क्या रिमेनिंग बचा यहाँ पे 2y, और माइनस का 4 को कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे क्या हमारे पास k है, 4 और k को कॉमन ले लिया, यहाँ की रिमेनिंग क्या रहा, -5। सो 4k इंटू 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। अब हमें क्या करना है, फैक्टर्स अगेन फाइंड आउट करने हैं। क्यों फाइंड आउट करने हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, 3 फैक्टर में इसको कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई सेकंड डिग्री की। तो हमारे पास यहाँ से 2 फैक्टर्स और आएंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों डायमेंशंस आ जाएंगी। सो हमें क्या करना है, ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसका सम कितना आए, प्लस 2y है, सो सम इज 2, और प्रोडक्ट कितना है, क्या करेंगे, 3 की वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई, दैट इज 3 इंटू -5 दैट इक्वल टू -15। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें 2y को 2 टर्म में ऐसे स्प्लिट करना है कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 2y, और मल्टीप्लाई करें तो कितना है, -15। तो 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, 3 5 ज़ा 15। तो हमें क्या चाहिए, ऐड करने के बाद +2 चाहिए। +2 कब आएगा, जब 5 - 3 इक्वल टू 2, और 5 3 ज़ा 15, और 5 मल्टीप्लाई विद -3 करेंगे दैट इक्वल टू -15। सो यही फैक्टर बनेंगे हमारे पास। सो मिडल टर्म को हमने कैसे स्प्लिट किया, 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y, क्योंकि 5y माइनस 3y इक्वल टू 2y और -5। यहाँ से इन दो टर्म को ऑब्जर्व करते हो, इन दो टर्म को ऑब्जर्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स 3y स्क्वायर प्लस 5y में से क्या कॉमन लेंगे, y को कॉमन लेंगे, यहाँ क्या रिमेनिंग रहेगा 3y प्लस 5, -3y और -5 में से कॉमन लेंगे, माइनस का साइन है तो -1 को कॉमन लेंगे, अंदर क्या रिमेनिंग रहेगा 3y, और माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 5। सो 3y प्लस 5, 3y प्लस 5 को कॉमन लेंगे, यहाँ क्या रिमेनिंग रहेगा y -1। सो फैक्टर्स क्या बने हमारे, 3y प्लस 5 इंटू y -1। सो हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए, और 4k यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीप्लाई में था। सो 4k, 3y प्लस 5 और y -5। तो हमारे पास ये 3 फैक्टर्स आ गए, और वॉल्यूम में हमें 3 ही फैक्टर चाहिए, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। सो पॉसिबल डायमेंशंस क्या रहेंगी, 4k, 3y प्लस 5 और y -1। सो इनमें से एक जो डायमेंशन बन जाएगी, मीन्स लेंथ मान लीजिए 4 बन गई, ब्रेड्थ ये हो सकती है, और हाइट, या फिर ब्रेड्थ लेंथ हाइट, इस टाइप से ये ऑर्डर भी चेंज हो सकता है। इसलिए हमने क्या दिया, पॉसिबल डायमेंशंस आर 4k, 3y प्लस 5 एंड y -1। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारे एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट होती है, और चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स भी कंप्लीट होता है। हमारे अपकमिंग वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।